को लेकर के आप लोग बता रहे हैं सब लोग, तो क्या बोली थी ऐसा कि मतलब कराऊंगी तो ठीक हो जाएगा। अभी पता चला, पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी। वहाँ पे पास्टर नहीं थे तो वहाँ पे एक वर्कर थे, बोले पैसा नहीं लगता है, तो ये आके औरत को बोलेगी, वो तो बोले पैसा नहीं लगता। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारी कौन नई वीडियो के साथ। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो छत्तीसगढ़ भिलाई का है, जहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ लोग हैं जिनका कहना यह है कि वो चर्च में गए और चर्च में उनसे पैसे लिए गए और सोना भी लिया गया। प्रेयर कराने के लिए भी उनसे पैसे लिए गए और कुछ भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले आप इस पूरे वीडियो को देखें, उसके बाद में हम अंत में बात करेंगे कि क्या कहना है उन लोगों का। क्या नाम है आपका? रेणु साहब। आप लोग थाने आए थे आवेदन लिखाने, क्या चीज का आवेदन था? लिखा है भैया, मेरा सामान सब पूरा खो गया तो लिखाई, उसी का वेतन लिखाई। कौन कौन ले गया है सामान? सामान काजल सोनी। काजल सोनी कौन है ये? काजल सोनी मेरे चाचा ससुर के घर के पास किराए में रहते थे, तो वही मैं उनसे थोड़ा सा हेल्प मांगी थी, तो बोली कि ऐसा सब तुम करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो कैसा क्या हेल्प मांगे थे? मैं हेल्प मांगी थी, कुछ मजबूरी रहता तो कोई भी इंसान मांगता है, तो मैं भी मांगी थी, तो उसी से मांगी थी। तो ऐसा सब बात है कि क्या बात थी, वो क्या बोल रही थी? मतलब काजल सोनी ने क्या कहा आपसे? धर्म को लेकर के आप लोग बता रहे हैं सब लोग, तो क्या बोली थी ऐसा? किस चीज़ के लिए? मतलब वहाँ प्रार्थना कराऊंगी तो ठीक हो जाएगा ऐसे करके बोली। तो आप जाते थे? मैं ज़्यादा नहीं, 2 दिन तक गई। क्या होता था आपके साथ? कुछ नहीं, प्रार्थना दुआ ऐसे कराएं। पैसा फिर कैसे ले लिए? ऐसा बोली कि मैं फिर 2-3 बार गई थी तो हल्ला हो गया था, तो मैं जाना बंद कर दी थी। मैं तो मैं बोली मैं नहीं जा सकती हूँ, ऐसा करके मैं बोली हल्ला हो जाएगा, मैं फालतू ये करते। तो बोली कि ठीक है मैं करा दूँगी प्रार्थना दुआ, तो मैं बोली करा दीजिएगा। तो मैं नहीं जाने लग गई, तो फिर मेरे को ब्लैकमेल करने लग गई कि आप नहीं जा रहे हो तो आपके नाम से प्रार्थना दुआ करा रही हूँ, तो पास्टर ऐसे करेगा वैसे करेगा, जितना पैसा लगेगा। मतलब बोलते बोलते पूरा पैसा करते करते फिर उसके बाद मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो मैं बोली अब कितना पैसा खत्म हुआ? पैसा कितने? 1.5 लाख। और गहना? गहना भी चलेगा पूरा। गहना भी चोरी हो गया। ये कब से हो रहा था आपके साथ? कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आप बेटी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? तन्नू। आप तो घर पे रहती होंगी। ये जिस तरह से होता था 2 साल से, 2 साल तक बीच में क्यों आवाज नहीं होता? मेरे को ना पहले मैं साथ रहती थी, फिर मेरे को अलग से रूम मिल गया था, तो फिर मम्मी के रूम से चले गई थी। लेकिन मेरे को अभी पता चला, पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी इनका, तो वहाँ पे पास्टर नहीं थे, तो वहाँ पे एक वर्कर थे, तो उनसे बात कराई तो वो बोले पैसा नहीं लगता है। तो ये आके वो औरत को बोले कि वो तो बोले पैसा नहीं लगता है, तो वो बोली औरत कि 32वां लेते हैं ना वो लोग का पैसा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी देना चालू कर दी पैसा। उसके बाद मैं एक दिन पानी भर रही थी, मेरे को सोने होने के बारे में कुछ पता नहीं था, पैसे के बारे में पता था, तो मेरे को लगा कि मम्मी अब बंद कर दी होगी देना, मैं बात करवा दी हूँ बोल के, तो भी से ये देती थी, मेरे को पता नहीं था। फिर मैं एक दिन पानी भरी थी तो ये मेरे घर के बाजू वाली आंटी से पैसा ली थी, तो आंटी बोली 1000 दे, तो फिर मैं गई और रूम पैसा देने के लिए 1000 खोजने लग गई, तो रूम से 1000 नहीं मिला। फिर मम्मी जो सोना था वो पेटी में रखती थी, तो फिर मैं पेटी खोली, तो फिर मेरा मकसद ये नहीं था सोना खोजना, मैं पैसा ही बस देने के लिए 1000 निकाल रही थी, तो 1000 नहीं मिला। फिर मेरे को याद है मम्मी के पास जो सोना था वो तो नहीं दिखा। फिर मैं पूछी कि सोना कहाँ गया, वो मेरे को नहीं बताई। उसके बाद 3 घंटे तक मेरे रोने के बाद मेरी चाची को बताती है कि मैं सोना की माँ को दी हूँ गिरवी रखने के लिए। अब वो गिरवी रखने के लिए ये दी है, और पहले का सोना था, तो पहले शादी हुआ था तो मतलब नानी लोग कागज वागज नहीं दिए थे, तो यहाँ गिरवी नहीं रखा रहा था। तो वो औरत क्या की, मतलब मम्मी एक साथ सोना नहीं दी ना, वो एक एक करके सोना मंगाते गई और ये देते गई। तो वो बोली यहाँ ना गिरवी नहीं रखाएगा क्योंकि कागज मांग रही था, तो वो दुर्ग में उसका मायके है, तो वहाँ पे ले जाके वो गिरवी रखूंगी बोली है। तो वो और मेरी मम्मी को ना ढंग से पैसा भी गिनने नहीं आता है, तो वो बस ना मंगा के मतलब इससे लेते गई और इसका फायदा उठा ली। पैसा यहीं से उनसे मंगाया जा रहा था प्रार्थना के नाम पे? और हाँ, वो प्रार्थना के नाम पे, मतलब वो बोलते थे गुप्त रूप से हो रहा है तो तुम किसी को मत बताओ, तो ये किसी को नहीं बताती थी। वो उनका कहना था कि अगर तुम किसी
किसी को बता दोगे तो तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, गुप्त रूप से हो रहा है। और पानी के लिए कभी 1500 2000 मतलब महीने में 2-3 बोतल पानी तेल मतलब ऐसा कुछ लेते नहीं है। लेकिन वो औरत इनसे लेते गई। पहले 1-2 दिन चर्च गई, फिर मोहल्ले में हल्ला हो गया कि ये चर्च जाती है। तो उसके बाद फिर चर्च जाना बंद हुआ तो वो फायदा उठाना शुरू कर दी। तो वो बोलने लग गई कि पास्टर प्रे कर रहे हैं पानी में तो 1500 दे, 2000 दे, तेल का 2000 दे, 1500 दे, ऐसा सब बोल के पैसा लेते गई। पैसा खत्म हो गया। चर्च में मांग रहे थे कि नहीं? क्योंकि वो बीच में जो थी चर्च में नहीं मांग रहे थे। अच्छा, वो बीचौलिया जो थी वो पैसा ली। बच्चे लोग को नौकरी लग जाएगा, आपका मतलब जो भी समस्या ठीक हो जाएगा, तो आप किसी को बताइएगा नहीं तो पूरा नहीं होगा। नौकरी के नाम से, इनके नाम से, सबके नाम से पूरा लूट रही थी। और वो बिना जाने सुने वो दे रहे थे। आप कहाँ रहती हैं? ठीक है, आप नहीं बोलना चाहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। आप इनके बेटे हैं, क्या नाम है आपका? अमित साव। क्या हुआ? मेरी मम्मी को बीच में तबीयत खराब था तो मेरी मम्मी इलाज कराई। तो आपको कैसे पता चला ये चीज़? मुझे मेरी बहन बताई है। उसके बाद आप लोग फिर टाइट हुए कि अब इसको, तो पहले उनसे बातचीत की है कि हमारा पैसा दो, सोना दो, जो भी आरोप लगा रहे हैं आप लोग? मेरी बहन गई थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी तो हॉस्पिटल गई थी मेरी बहन। बात की, ये सब पता चला तो उसे, तो मेरी बहन कुछ रिकॉर्डिंग भी किया है जिसमें वो साफ साफ बोलती हुई भी नजर आ रही है कि मैं आपका पैसा आपका जो सोना है उसे घर आकर दूंगी ऐसा वैसा। लेकिन अभी थाने में आके बोलती है कि मैं ये सब मुकर रही है। दूसरा पक्ष थाने आया था क्या? आया था। क्या बोला? आप लोग बात किए? मैं तो बाहर था पर वो इनकार कर रहा है कि हमने पैसा जेवर कुछ नहीं लिया। आप ननद हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी आसपास के क्षेत्र, तो 2 साल लगभग बहुत समय हो जाता है। इस बीच में पता नहीं चलना बड़ा थोड़ा सा। नहीं सर, ये एक्चुअली होता क्या था, ये सुबह शाम को जो 6 बजे निकलती वो रात को 9 बजे आती घर के अंदर। तो हम सोचते कि ये जाती है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है, किससे मिलने जाती है। हम लोग आसपास पता करते रहते थे। पता चला फिर चर्च जाती हैं। चर्च जाती तो क्या लाती है ये भी पता चला, पानी लाती है एक बॉटल में। फिर ये छोटा लड़का उनका बताया कि जो पानी लाती थी वो कभी गाड़ी के अंदर डाल रही है, भैया जो सब्जी बेचने आती है इस गाड़ी में डाल रही है ना, सब्जियों में डाल रही है। कभी तो यहाँ तक इसके कान में दिक्कत है, उस कान में भी डाल रही है। मतलब अंधविश्वास का ये शक वो हुई है, ठगी में आ गई है। और उस वजह से जेवर, चांदी का, सोना का पूरा रुपए सारा दी है। घर में जितने भी रहते थे ना कीमती जेवर वो सब दे दिए। थाने में क्या बोल रहे हैं कि जांच करेंगे? क्या आवेदन वगैरह आप लोग करवाए हैं? आवेदन अभी दे दिए हैं इस नाम से, काजल सोनी के नाम से। वो सीधा कहती है कि हम कुछ नहीं किए, हम नहीं जानते इसका। मैं इसको 2 महीने पहले से जानती हूँ, उससे पहले नहीं जानती। साफ साफ झूठ बोल रही है इस बात को। आवेदन की कॉपी होगी आपके पास? दिखाएंगे, ले लीजिए। अच्छा ठीक, आवेदन की फोटो ले लिए गई है। चर्च में ये भी कहा गया था इनको कि आप शुक्रवार को पास रहिए, आपकी जो मान्यताएं जो भी है आप ठीक हो जाएंगी, आपका पति दारू नहीं पिएगा, है ना, आपके बच्चे की नौकरी लग जाएंगी, है ना। सिंदूर और बिंदी तक लगाने से इसको मना किया गया। और ये शुक्रवार को उपवास भी करती है। हमारी दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत इस बात का भी है, जेवर तो गया धर्म परिवर्तन का भी इसमें प्रेसाइज करता है। तो मेरे प्रियो, आपने इस वीडियो को देखा और आपको क्या लगता है कि वो सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं? मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि वो सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, पर इस विषय पर बाइबल क्या कह रही है उस विषय पर हम ज़्यादा जोर डालेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन और प्रभु यीशु मसीह खुद इस विषय पर क्या कहते हैं कि पैसे लेने और देने के विषय में। क्योंकि जब हम मत्ती उसका 10 अध्याय और उसके 8 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, जब वो अपने 12 चेलों को भेज रहे थे, उन्होंने कहा कि बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जाओ तुम जाकर के बीमारों को चंगा करो और उनसे पैसे लो, दुष्ट आत्माओं को निकालो फिर भी उनसे पैसे लो, हाँ आश्चर्य कर्म करो फिर भी पैसे लो। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जाओ जाके पैसे लो, बल्कि ये कहा कि तुम्हें सेत में मिला है, सेत में दो। इसी प्रकार पौलुस भी कहता है, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसके 18 आयत में कहता है कि सेत में क्या करता है, सुसमाचार सुनाया जाता है। मेरे प्रियो, ना ही तो पैसे सुसमाचार सुनाने के लगते हैं, या तुम चर्च जाते हो ना ही तो पैसे उसमें लगते हैं, और ना ही तो दुआ कराने के लगते हैं। मेरे प्रियो,
क्योंकि आज अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं जो मेरे प्रियो प्रभु के नाम से आते तो हैं, पर वो बहुत सारा हेर फेर करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे यही कहना है कि आप उनसे बच के रहें, और जो पैसे आपसे मांगता है दुआ कराने के, तो मेरे प्रियो आप ये समझिए कि वो प्रभु में से नहीं है, प्रभु का सच उसमें नहीं है, वचन उसमें नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल ही खुद बताती है कि ना ही तो के लिए सुसमाचार सुनाने के पैसे लगते हैं। यदि कोई ये कहता है कि हम पैसे तो हमें तब हम आएंगे आपके घर में प्रेयर करने के लिए, तो मेरे प्रियो वो सच नहीं है, वो सच्चा नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो ये अंत का समय है, इसमें बहुत सारे झूठे लोग और बहुत सारे ऐसे भेड़िए खड़े होंगे जो भेड़ों को फाड़ खाने के लिए होंगे। मेरे प्रियो, मेरा यही कहना है कि आप उनसे बच के रहें, और आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या इससे सीखने को मिला है, और आपको क्या लगता है वो सच बोल रही है या झूठ, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सबको जय मसीह की।